स्टार लर्निंग क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके मोस्टली एग्जाम्स में बन जाता है केमिस्ट्री के पोर्शन पे, ठीक है। केमिस्ट्री के पोर्शन पे आपका ये क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिल जाता है। क्वेश्चन में आपको ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। पहचान बता देते कि इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है ये या फिर ऊष्माशोषी है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ऊष्माक्षेपी जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया जो होती है, तो वह क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, ठीक है, निकलती है। इसको हम उत्सर्जन भी बोलते हैं। तो इसी को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जिसमें निकलती है। उत्सर्जन आपको बुक्स में लिखा दिख जाएगा, उत्सर्जन। तो वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, वह आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वही प्रोसेस ऊष्माक्षेपी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे लकड़ी को आप जलाओगे तो जो लकड़ी को आप जलाओगे तो वो उसके अंदर की हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, उसके अंदर की हीट बाहर निकल रही है, ओके। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है सोखना, ठीक है। जैसे आप एक स्पंज लेते हो, आप उसमें पानी डालते हो तो वो आपका सोख लेता है पानी, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ है, इसमें भी यही प्रोसेस होता है कि अवशोषण यानी कि सोखना होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट ही है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, सबसे अच्छा सबसे सिंपल उदाहरण, जैसे बर्फ का पिघलना। आपने बर्फ ली, फ्रीजर से निकाली और आपने बर्फ, जो आपका टेम्परेचर है बाहरी, उसके अकॉर्डिंग आपने बर्फ को पकड़ा, हाथ पे पकड़ा। उसने क्या किया, बाहरी जितनी भी आपकी ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया, ठीक है। उसका वो क्या करने लगी, अवशोषण लेने लगी, उसको सोखने लगी और जो आपकी बर्फ होती है वह आपकी लिक्विड फॉर्म में बनने लगती है, वाटर में चेंज होने लगती है। तो ये क्या कर रही है कि बाहरी जो आपकी ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये क्या होगा, आपका अवशोषण हो गया, ठीक है, ये आपका अवशोषण हो गया। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में आपको डिफरेंसेस पता चल गए। अभी तो ये आपको सिंपल से उदाहरण से आपको पता चल गए। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारा जो शरीर है, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम ये, तो हमारा ये जो श्वसन है ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये जो आपका श्वसन है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है कि जो आपका श्वसन है वह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आता है। तो ये जो आपका श्वसन है ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम अपने बॉडी की हीट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। बॉडी की हीट हमारी बाहर निकलती है। आप खुद अपने नोज के पास उंगली लगा के देखो कि आपके जो अंदर की जो आपकी जो हीटनेस है वो आपकी सांस के थ्रू बाहर निकल रही है, एयर के थ्रू बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये आपका जो श्वसन होता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसके अलावा हमने तो आपको ये सिंपल से उदाहरण बता दिए, ठीक है। अब अगर केमिस्ट्री में आपसे पूछे, रिएक्शंस के थ्रू पूछे, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे। यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने कैल्शियम ले लिया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और इसको हमने वाटर के साथ मिला दिया। तो ये किस में चेंज हो गया, ये आपका चेंज हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी भी कहा जाता है, चूने का पानी, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप चूना को पानी के साथ घोलते हो, आप एक ग्लास ले लो, उसमें आप चूने को रखो और उसमें पानी डालो और उसको फिर घोलो, तो आप देखना कि चूने का जो हीट है वो उससे बाहर निकल आता है, चूने का हीट उससे बाहर निकल आता है और आपका जो गिलास होगा वो आपका गर्म हो जाएगा। तो ग्लास का बर्तन आपका गर्म हो जाएगा और फिर उसके चूने के अंदर की जो हीटनेस है वो बाहर आ जाएगी। सेम इसी तरह से लकड़ी होती है, जब हम उसको जलाते हैं तो लकड़ी की हीटनेस बाहर आ जाती है, ठीक है। अब आपने इसका तो उदाहरण देख लिया, अब इसका भी उदाहरण देख लीजिए, ऊष्माशोषी का उदाहरण। जैसे यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और अब हमने इसको गर्म किया, ठीक है, हमने इसको गर्म किया तो ये किस में टूट गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका CO2 में टूट गया,
कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और आपका CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, तो ये जो है हवा में उड़ जाती है। ठीक है, ये जो है आपकी हवा में उड़ जाती है, तो आपका सिर्फ बचता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है ना। और ये क्या होता है, ये गर्म होता है, इसकी तहसील गर्म होती है। ये अब क्या बन गया, इसी में देखो, अब ये बन गया, ये जो है आपका यही तो बन गया। अब हम इसमें फिर से पानी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चूने का पानी में बदल जाएगा, चूने का पानी बन जाएगा और हीट बाहर अपनी निकालेगा। इसमें अगर हम पानी मिलाएंगे तो ये अपनी हीट को बाहर निकालेगा, तो इसका मतलब ये हीट वाला पदार्थ हो गया ना, इसके अंदर हीट है। ठीक है, इसके अंदर हीट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब हमने इसको हीट कराया तो एक ऐसा पदार्थ मिला जिसके अंदर ऊष्मा होती है, जिसके अंदर ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और इसमें डेफिनेशन के अगर आप थ्रू देखो तो ऊष्मा शोषी वही होता है जिसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो अपने अंदर ऊष्मा को सोख लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसकी हो गई, ये रिएक्शन, ये वाली आपकी रिएक्शन इसकी हो गई। आई होप कि आपको दोनों ही बातें समझ में आ गई होंगी और दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्मा शोषी क्या होता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, और ऊष्मा शोषी वह हो गई, शोषी से देखिए, शोषी से ही पता चल रहा है सोखना, सो से याद रखिए, शोषी और सोखना। ठीक है, शोषी और सोखना, तो ये चीज़ याद रखोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा और भूलोगे भी नहीं, शोषी और सोखना। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण यानी कि सोखना होता है, वह आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।